हेलो दोस्तों। आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संजना है। पति की मौत के बाद मैं अकेले घर पर रहती थी। मैं 32 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी। 32 साल की विधवा होते हुए भी मैंने अपने बदन को काफी मेंटेन किया हुआ था। एक दिन सुबह उठकर मैं रसोई घर में कॉफी बना ही रही थी कि तभी हल्की हल्की सी बर्फबारी होने लगी। मैंने कॉफी के साथ गरम गरम सैंडविच भी तैयार कर लिए। इसके बाद शॉल और नहाने के बाद पहनने वाले गर्म कपड़े बाथरूम में रख दिए। कॉफी बनाने के बाद मैंने खिड़की बंद कर दी और म्यूजिक की आवाज तेज कर दी। मैं गुनगुनाने लगी और मस्ती में मैंने दरवाजा खोला तो बाहर प्लम्बर वाला खड़ा था। वह 24 साल का एक जवान लड़का था जिसका बदन काफी मजबूत था। वह पहले तो मुझे काफी देर तक देखता रहा और फिर बोला, मैडम संजना के नाम से आपका सर्विस कॉल आया है। मुझको तुरंत याद आया कि मैंने एक ऑनलाइन सर्विस साइट से अपने लिए पाइपलाइन फिक्सिंग बुक की थी। मैं बोली, हाँ मेरा ही नाम संजना है। लड़के ने अपना टूल किट मुझे दिखाया और काम शुरू करने के लिए मुझे कॉन्फर्मेशन दिया। कॉन्फर्मेशन देते समय उसके हाथ मेरी कलाई को छू गए थे। मैंने एक नज़र उसकी ओर देखा और अप्रूवल दे दी। मैंने वो उसे 20 रुपये दिए तो लड़के ने 300 रुपये वापस कर दिए और बोला, 300 और का ऑफर चल रहा है। मैंने उस लड़के को बड़े ही ध्यान से देखा जिसने आज के धोखे के ज़माने में भी सच्चाई से सच कहा और आज 300 रुपये वापस कर दिए। थोड़ी देर बाद वह लड़का बोला, मैडम थोड़ा चाय मिलेगा। मैंने पूरा दरवाज़ा खोला और बोली, तुम तो काफ़ी ठंड से कांप रहे हो, अंदर आ जाओ। वह अंदर आ गया। मैंने अपना शॉल कोठरी में रखा और रसोई घर में चाय लेने चली गई। अब मैंने अपनी गर्दन से स्कार्फ को अलग कर दिया था। कुछ देर बाद मैंने लड़के को चाय दी। चाय देते समय जैसे ही मैं थोड़ा झुकी, लड़के की नज़र मेरे आकर्षण पर जा टकराई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चाय पीते पीते वह लड़का नज़र बचाकर मेरे आकर्षण को देख रहा था कि अचानक उसने खांसी की। मैं बोली, तुम्हें तो ठंड लग गई है, अभी बर्फबारी भी तेज है। अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो, तुम्हारे कपड़े भी काफी ठंडे हो गए हैं। चाहो तो बाथरूम में जाकर वार्म हो सकते हो। वह लड़का बाथरूम में चला गया। उसने दरवाजा बंद करके हीटर ऑन किया। वहां मेरा नहाने का शॉल और गर्म कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने अपनी जैकेट निकालकर उस शॉल को पहले सूंघा और फिर उसी से अपने बदन को गरमाया। उसने मेरे गर्म कपड़ों को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने मेरे कपड़ों को वहीं पर रख दिया और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगा और बोला, क्या हो गया मैडम? मैंने उसको नीले रंग का स्वेटर दिया और बोली, ये लो, इसे पहन लेना। लड़के ने वह स्वेटर पहन लिया और अपनी जैकेट सूखने के लिए डाल दी। लड़के ने बाथरूम में बहुत समय लगाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर से वह कर क्या रहा है। काफ़ी देर बाद वह फ्रेश होकर निकला और लिविंग रूम में जाकर म्यूज़िक सुनने लगा। मैं रसोई घर से कॉफ़ी और सैंडविच ले आई और उससे पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का बोला, मैडम मेरा नाम विक्रम है। मैं 6 महीने से प्लम्बिंग का काम कर रहा हूँ, पर पहली बार अब जितनी दयालु औरत मिली है जिसने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। फिर वह बोला, आप यहाँ अकेली रहती हैं या आपके साथ कोई और भी रहता है? मैंने कहा, मैं अकेली ही रहती हूँ। कुछ सालों पहले मेरे पति की मौत हो गई थी। इस दुनिया में मेरा उनके अलावा और कोई नहीं था। तब से मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। वह बोला सुनकर बहुत दुख हुआ, पर आपके पति की मौत कैसे हुई थी? मैंने कहा, एक बीमारी में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और इतना कहते कहते मैं रोने लग गई। विक्रम ने मेरा दर्द बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने इंजीनियरिंग तक पढ़ाई की है और वह इस शहर में पिछले 6 महीने से रह रहा है। वह यहाँ एक अच्छी जॉब की तलाश में आया था, पर जब उसे कोई जॉब नहीं मिली तो उसने एक प्लम्बिंग कंपनी में काम शुरू कर दिया। वह बहुत ही सरलता से मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा था और मुझे भी अपना दर्द बांटने का मौका मिला था। आज इतने दिनों बाद मुझे किसी से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। विक्रम एक बहुत ही समझदार इंसान था। हम दोनों को बात करते करते कब 2 घंटे हो गए हमें कुछ पता ही नहीं चला। मैं अपनी छुट्टियों का एल्बम उठा लाई और विक्रम को अपनी ट्रिप की तस्वीरें दिखाने लगी। विक्रम ने बोला, सच कहूँ तो तब आप किसी परी से कम नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और अब क्या, अब मैं परी नहीं लगती? बस इतना बोलकर मैं मुस्कुराते हुए खाली प्लेट और कप लेकर रसोई घर में चली गई। मैंने विक्रम से कहा, यहीं बैठो, तब तक मैं फ्रेश होके आती हूँ। मैं फ्रेश होने की तैयारी कर रही थी और मैं ये भी नोटिस कर रही थी कि विक्रम सिर्फ और सिर्फ मेरी सुंदरता ही निहार रहा है। मैं फ्रेश होने के लिए जा रही थी कि तभी वापस लिविंग रूम में मैं आ गई। मुझे देखकर विक्रम हैरान रह गया। मैंने पूछा, तो बताओ कैसी लगी मेरी ट्रिप की एल्बम? विक्रम बोला, बहुत सुंदर। वह मेरे गले के नीचे देख रहा था और बड़ी ही मधुर सी आवाज में बोला, वैसे आप अभी भी कुछ कम नहीं है। आप अगर चाहो तो किसी का भी दिल जीत सकती हो। यह सुनकर मैं एक खास अदा में हंसी दी। मैं फ्रेश होने चली गई और कुछ देर बाद मैंने बाथरूम से आवाज दी, विक्रम, मैं अपना शॉल देना भूल गई हूँ, प्लीज शॉल दे दो मुझे। विक्रम आया और मुझे मेरा शॉल पकड़ा दिया, पर उसने मेरे साथ कोई शरारत नहीं की। मैं चाहती तो थी कि वह थोड़ी सी मजाक करे, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
कुछ देर बाद मैं फ्रेश होकर बाहर आई। मैंने नीले रंग का सूट और नीले रंग का टॉप पहना हुआ था, गर्दन पर स्कार्फ था और सिर पर शॉल लपेटा हुआ था। विक्रम मुझको देखकर भी अनजान बना म्यूजिक सुन रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी थी। मैंने अपने पूरे बाल खोल दिए। मेरे धुले नरम गीले खुले हुए बाल मेरी सुंदरता को बढ़ा रहे थे। विक्रम के मन में आया कि वह चुपके से उठकर मेरी कमर पकड़कर उसे पूरी तरह महसूस करे। तभी मैंने विक्रम की तरफ देखा। इससे विक्रम घबरा गया और अपनी चोर नजरों को म्यूजिक पर लगा दिया। कुछ देर बाद मैं विक्रम के पास आकर बैठ गई और उससे बात करने लगी। बीच बीच में विक्रम का हाथ मेरे हाथ को छू भी जाता था, पर मैंने बुरा नहीं माना। पर इससे विक्रम की हिम्मत बढ़ रही थी और अब वह जानबूझकर मेरे हाथ को छूने लगा। इसी तरह शाम के 5 बजे बर्फबारी धीमी हो गई थी। मैंने शाम का नाश्ता बनाया और हम दोनों नाश्ता करने लगे। विक्रम ने पूछा, आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? आप तो अभी युवा हैं और वैसे भी कोई पागल ही होगा जो आपसे शादी करने के लिए मना करेगा। मैं बोली, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? विक्रम बोला, माँ तो कई बार कहती है शादी के लिए, पर मैं ही टाल देता हूँ। मैं उनसे कह देता हूँ कि अभी तक मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई है, जब पसंद आएगी तो कर लूंगा। मैंने पूछा, तो कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? वह बोला, वही जो आपकी तरह स्मार्ट हो, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज गरम गरम कॉफी और बिल्कुल आप जैसे सैंडविच बनाकर खिला सके। मैं उसका भाव समझते हुए बोली, पर विक्रम, मैं तो तुमसे 8 साल बड़ी हूँ और विधवा भी हूँ। विक्रम बोला, तो क्या हुआ? आपके पति की मौत एक बीमारी में हुई थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जिंदगी भर अकेली रहो। आपको भी खुश रहने का हक है और मैं आपको खुश रखूंगा। मैं अपनी चिंता जाहिर करते हुए पूछा, पर क्या तुम्हारे माता पिता मानेंगे? तुम एक जवान लड़के हो। अगर तुम एक विधवा से शादी करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे माता पिता तुमसे बात करना बंद कर दे। विक्रम मुझे समझाते हुए बोला, अरे शादी मुझे करनी है या मेरे मम्मी पापा को? तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि जब दिल मिले तो क्या करेगा कोई? रात के 8 बज चुके थे। तभी विक्रम के फ़ोन पर एक कॉल आया। उसकी मम्मी ने फ़ोन किया था। वो बात करने के लिए बालकनी में चला गया। मैं दरवाजे से कान लगाए विक्रम की सारी बातें सुन रही थी। विक्रम ने भांप लिया था कि मैं पास में ही हूँ। तभी विक्रम बोला, नहीं मम्मी, अब आपको कोई लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करूँगा। यह सुनकर मैं शर्मा गई और नज़रें बचाकर विक्रम को देखने लगी। इसके बाद विक्रम ने फ़ोन काट दिया और मैं पीछे से आकर उसे गले लगा ली। विक्रम ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और तभी बर्फबारी दोबारा शुरू हो गई। मैंने विक्रम को रोका। मैं बोली, अगर बुरा ना मानो तो आज यहीं रुक जाओ। विक्रम का भी मन कर रहा था मेरे साथ पूरी रात रुकने का। मैंने कहा, मैं लिविंग रूम में सो जाती हूँ, तुम यहीं बेडरूम में सो जाओ। वो बोला, अरे ऐसे कैसे? ये घर तुम्हारा है, तुम बेडरूम में सो जाओ, मैं लिविंग रूम में सो जाऊँगा और वैसे भी मुझे ज़्यादा लग्जरी की आदत नहीं है। मैंने कहा, हाँ, अभी यह घर तुम्हारा नहीं है, पर शादी के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा। यह सुनकर विक्रम ने मुझे गले से लगा लिया और मेरे गालों पर एक जोरदार किस जड़ दिया। उसने मेरे शरीर से स्कार्फ अलग कर दिया। मैं भी विक्रम से पूरी तरह लिपट गई। वह मुझको चूमने लगा और फिर हम एक दूसरे में खो गए। मैंने अपना सब कुछ विक्रम को समर्पित कर दिया था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा जीवन बिताने वाले थे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर